बहुत बगावत वो नहीं कर सकते। बगावत की उम्मीद आप चिराग पासवान से कर सकती हैं, जीतन राम मांझी से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पशुपति कुमार पारस अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जब से लालू प्रसाद यादव दही चूड़े के भोज में उनके साथ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अब बिहार की राजनीति में खेल कर दिए हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी हैं अभिषेक जी हैं। कैसे देखते हैं अभिषेक जी, ये लालू प्रसाद यादव एक लग रहा है कि बड़ा खेल कर दिए हैं? नहीं, वाकई लालू यादव ने खेल किया। देखिए निधि, हम लोग अक्सर बात करते थे या बात कर रहे थे कि खरमास के बाद खेला होगा, खरमास के बाद खेला होगा, और खेल की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे थे। तो खरमास के बाद ठीक है, नीतीश कुमार नहीं गए या नीतीश कुमार के घर पर लालू यादव दही चूड़ा खाने नहीं गए, लेकिन एक खेल तो लालू यादव ने किया। लालू यादव चले गए पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा खाने के लिए, और दरअसल ये सिर्फ एक दही चूड़ा का भोज नहीं था। दही चूड़ा के बहाने बिहार में एक परंपरा है कि सियासत को साधने की कोशिश होती है। पशुपति पारस ने भी वही किया। वो देखना चाहते थे कि अगर वो दोस्ती का हाथ लालू यादव की तरफ बढ़ाते हैं, और जाहिर है बहुत विकल्प तो पशुपति पारस के पास नहीं है या किसी भी नेता के पास बिहार में नहीं है। अगर आप एक गठबंधन को छोड़ते हैं, अगर एनडीए को छोड़ेंगे, तो आपके पास दूसरे विकल्प के रूप में महागठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन होगा। अगर आप इंडिया गठबंधन को छोड़ते हैं तो दूसरे विकल्प के रूप में एनडीए होगा। तो जाहिर तौर पर बहुत विकल्प नहीं है, दो ही महत्वपूर्ण खेमा है बिहार में। तो पशुपति पारस एनडीए में किनारे लगा दिए गए। एनडीए से अलग होने के सिवाय उनके सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं गया है। तो पशुपति पारस ये देखना चाहते थे कि अगर लालू यादव की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो लालू यादव इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और लालू यादव ने उसको स्वीकार किया। वो लालू यादव के घर पर चूड़ा दही का भोज का निमंत्रण देने पशुपति पारस गए। लालू यादव ने सहर्ष स्वीकार किया, भोज में पहुंचे, और न सिर्फ भोज में पहुंचे, वहीं से ऐलान भी कर दिया कि पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा होंगे। तो जाहिर तौर पर यह खेल पशुपति पारस ने किया, लालू यादव ने किया। और देखिए, लालू यादव अगर पशुपति पारस पर दाव लगा रहे हैं तो जाहिर है कुछ सोच समझकर ही लगा रहे होंगे। कुछ देखा होगा उन्होंने पशुपति पारस में, कोई आकलन होगा, कोई रणनीति होगी लालू यादव को कि पशुपति पारस का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो बीजेपी और चिराग के खिलाफ पशुपति पारस लालू यादव के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। पशुपति पारस नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं कुछ सीटों पर बीजेपी और चिराग पासवान को। तो जाहिर तौर पर अब आप जो देख रही हैं, कल 2 दिन पहले वो महुआ में गए, महुआ में शक्ति प्रदर्शन किया, बड़ी सभा की, एक तरह से कार्यक्रम किया। आज पटना में दफादार चौकीदारों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में वो धरने पर बैठ गए हैं, और धरने पर बैठे हुए हैं पिछले कई घंटों से। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सूरजभान सिंह, और भी पार्टी के बड़े नेताओं का साथ उनको मिल रहा है, वो भी पहुंचे हैं। तो गदगद हैं लालू यादव का साथ मिलने से। कुनबा बच गया है। सूरजभान सिंह के बारे में बात कही जा रही थी कि वो पशुपति पारस का साथ छोड़ देंगे, उनकी पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन वो पशुपति पारस के साथ बने हुए हैं। पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो बने हुए हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर अपना ठिकाना तलाशा है दूसरी जगह, लेकिन कुनबा भी कमोबेश बचाने में पशुपति पारस सफल हुए हैं। और अब पूरी तरह से वो फॉर्म में दिख रहे हैं। जिस तरह से पशुपति पारस को लालू यादव का साथ मिला है, तो फॉर्म में दिख रहे हैं। तो माना ये जाना चाहिए कि अगर पशुपति पारस आज धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ मजबूती से उन्होंने मोर्चा खोला है, तो लालू यादव इसके पीछे हैं। लालू यादव का ये खेल है। पशुपति पारस तो हैं ही। पशुपति पारस ने एक तरह से, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कभी ये नहीं कहा है कि वो एनडीए से अलग हो गए हैं, एनडीए से नाता टूट गया है। उन्होंने सिर्फ अपना दर्द बयां किया कि उनको धोखा दिया गया, उनको सीटें नहीं दी गई, उन तमाम बातें करते रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर एनडीए से अलग होने का फैसला नहीं लिया है। लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनका धरने पर बैठना और बाकी लालू यादव से लगातार मुलाकातें, ये इस बात को पुख्ता करती है कि नहीं, पशुपति पारस का नाता एनडीए से टूट गया है। आधिकारिक ऐलान ही सिर्फ बाकी है। तो एक तरफ जिस तरीके से जीतन राम मांझी का भी सर कल बयान आया था कि झारखंड में उनको एक भी सीट नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, हम बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त औकात दिखा देंगे। तो मांझी को भी ऑफर दे रही है आरजेडी। मांझी भी मतलब टूट सकते हैं। नहीं, मांझी टूट सकते हैं ये बात नहीं कही जा सकती। मांझी के टूटने में एक दिक्कत है कि वो केंद्र
की कुर्सी नहीं गंवाना चाहेंगे। वो चिराग पासवान की तरह ये नहीं कह सकते कि मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। बिहार में उनके बेटे, बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, सरकार में उनको हिस्सेदारी मिली हुई है। वो नाराज दिखाई तो नाराज तो हैं, नाराज हैं। अगर कह रहे हैं कि धोखा दिया गया हमको झारखंड में और हम एनडीए को औकात दिखाएंगे तो जाहिर है नाराज हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं सकते। बिहार की सरकार में उनके बेटे को मंत्री पद मिला हुआ है, उनकी बहू विधायक हैं और जाहिर तौर पर खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो इससे ज़्यादा वो जाहिर है उनको मिल नहीं सकता है। अब 2, 4, 5 सीटें जो उनको विधानसभा चुनाव में मिल जाएगी वो उनको रखना पड़ेगा। बहुत बगावत वो नहीं कर सकते। बगावत की उम्मीद आप चिराग पासवान से कर सकती हैं, जीतन राम मांझी से नहीं। चलिए, तो यह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक जी, जिन्होंने सीधे तौर पे बातचीत की बिहार की राजनीतिक गलियारे खबर को लेकर के। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।